70 शब्द प्रति मिनट। यस। मोदी सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक पहलू ने कुछ घबराहट और बहस को जन्म दिया है। यह पहलू है कम से कम 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या घरेलू भाषा, यह जो भी होती हो, में पढ़ाया जाए। आलोचकों का कहना है कि यह आरएसएस के एजेंडे का हिंदीकरण है। समर्थक कह रहे हैं कि बच्चे अपनी भाषा में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। वैसे भी यह केवल अनुशंसा है, अनिवार्यता नहीं, लेकिन यह पूर्ण बहुमत वाली हिंदू दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में किसी चीज को अनिवार्य करना संभव नहीं होगा। यहाँ इशारा यही है कि अंग्रेजी की जगह घरेलू भाषाओं को ही धुरी बनाया जाए। एनईपी का त्रिभाषा फार्मूला भी यही कहता है कि 3 भाषाओं में 2 तो भारतीय ही होनी चाहिए। हमने यह सोचा होगा कि ऐसी नासमझी भरी परिभाषाएं नासमझ अमेरिकी भी अपनाते हैं, और भले ही वे खुद अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी सही सही न जानते हों, लेकिन यह चाहते हैं कि उनके यहाँ विदेशी छात्र विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी की परीक्षा पास करें। अगर मोदी सरकार को जोर हिंदी या देशी भाषाओं को पढ़ाई का माध्यम बनाने पर है, तो संभावना यही है कि अधिकांश राज्य सरकारें भी उसी के इशारे पर चलेंगी। सरकारें मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के लिए भी ऐसा आदेश जारी कर सकती हैं। कोई भी चाहे वह सबसे मजबूत सरकार ही क्यों न हो, बाजार की ताकत से नहीं भिड़ सकता। भारतीय पेरेंट्स अगर अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी मीडियम स्कूल चाहते हैं, तो वे इसे लेकर ही रहेंगे। तब आप अल्पसंख्यकों के संस्थान या मशहूर कॉन्वेंट जैसे भ्रामक जुमले इजाद करेंगे। पूरे भारत में कॉन्वेंट आज अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के रूप में चल रहे हैं। विचारधारा की मजबूरियां अपनी जगह हैं, मगर हमारे नेता जानते हैं कि हकीकत यही है कि उनके मतदाता बच्चों की पढ़ाई के लिए बस 3 चीजें चाहते हैं: अंग्रेजी, अंग्रेजी, अंग्रेजी। पिछले 25 वर्षों में अपनी सीरीज
के लिए चुनावी दौरे करके मैंने जमीनी राजनीति के बारे में बहुत कुछ जाना है। दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने का मतलब है यह समझने की कोशिश करना कि लोग क्या चाहते हैं। जो दीवारों पर लिखी इबारत को सही पढ़कर जनता की आकांक्षाओं से जुड़ता है वह जीतता है। लोगों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को पहला संदेश हमने दीवारों पर ही पढ़ा। खासकर बिहार में 2005 में हुए 2 चुनावों के दौरान। तब पिछड़े और मुस्लिम वोट बैंक के बूते लालू सत्ता में थे और कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि नीतीश कुमार उनकी तख्ता पलट कर सकते हैं।